नमस्कार, जय हिंद। मेरा सौरभ केटू टांक है और मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। मैं धीरे धीरे बड़ी होती रही, जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही अपने स्कूल में जाने लगी। हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। स्कूल में भेजते हुए तो मैं स्कूल में जाते जाते बहुत परेशान होती थी। और 8वीं के बच्चे तो मुझे टॉर्चर करते थे। कैसे परेशान करते थे वो मुझे, मेरी पैंट खींच देना, अरे लड़की है क्या, ये है क्या, वो है किन्नर है, ये मेरे को गालियाँ दी जाती थी। वॉशरूम में हरासमेंट, शोषण करने की कोशिश की जाती थी। हर जगह टीचर नहीं पहुंच सकता। तो कुछ ऐसे थी ये कहानी, छोटी छोटी। और जैसे जैसे मेरे 9वीं कक्षा में आई, 9वीं कक्षा में पहुंचकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हुई। तो धीरे धीरे मैं स्कूल जाना ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने रेसलिंग स्टार्ट की। 8वीं कक्षा में मैंने रेसलिंग स्टार्ट कर दी थी। तो रेसलिंग जाते 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 कोई करियर नहीं बना। रेसलिंग में मेल का होता है, फीमेल का होता है, ट्रांसजेंडर का नहीं होता। तो मैंने 4 साल तक रेसलिंग की प्रैक्टिस की। मैं अपने घर से निकलने के बाद मैं डेरे में रही। डेरे में रहते रहते मैंने फिर से स्टार्ट ही रखी। फिर मैं हताश होकर अपने गुरु के साथ बधाइयाँ मांगने जाया करती थी। तो मुझे एक दिन दिखा कि मध्य प्रदेश की एक बेटी जिसने माउंट एवरेस्ट कंप्लीट किया, वो छोटे से गांव से निकल के, सीहोर ज़िले से निकलकर उन्होंने माउंट एवरेस्ट कंप्लीट किया। तो मैं बहुत खुश हुई। मेरे अंदर पॉजिटिविटी आई कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो फिर वो पॉजिटिविटी से मैंने मेगा मैडम का कॉन्टैक्ट ढूंढा। तो मुझे 6 से 7 दिन तक लगे कॉन्टैक्ट ढूंढने में मैम के। तो फिर मैंने मैडम को बताया नहीं कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। तो मैं उनसे मिली भोपाल के अंदर। मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे देखा कि हाँ ये जज्बा है मेरा पहाड़ चढ़ने का। तो उन्होंने मेरी ट्रेनिंग कराने की हामी भरी। तो उसी दौरान मुझे शोभितनाथ शर्मा मिले। तो वो मेरे सर हुए। और तो सर ने और मैडम ने मिलके मेरा डाइट प्लान किया, मेरी दिनचर्या बनाई है कि मैं ट्रेनिंग के समय ये करूँगी। और उसी दौरान मुझे SK प्रसाद सर मिले। वो हमारे एथलीट कोच हैं भोपाल के। तो मुझे ऐसे मेरी ट्रेनिंग करवाई गई। दिन में 10 से 15 किलोमीटर तक मुझे रोज़ दौड़ना है। फिर सुबह 1 घंटा योगा करना है। फिर उसके दोपहर में 3 से 4 तक मेरे को हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई करनी है। और फिर शाम को मेरे को क्रॉसफिट एक्सरसाइज करती हूँ मैं। जी हाँ, हम लोग इस 26 तारीख को निकलने वाले हैं और बहुत खुश हूँ मैं। हम जा रहे हैं मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुकाम हासिल करने। क्योंकि ये मुकाम मेरे लिए इसलिए बड़ा है, ये मेरा पहला मुकाम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं वहाँ पे जाके सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि हम किन्नर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
सबसे पहले मेरी ट्रेनिंग पूरी थी, मेरी तैयारी पूरी थी। आज से 7 महीने पहले मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुकी थी। तो हम 26 तारीख को जा रहे थे, निकल रहे थे बाय रोड। तो हमें रोड पे बहुत मज़ा आया, बहुत सारे नज़ारे देखे। जब हम मनाली पहुँचे तो हम मनाली पहुँचने के बाद में हमने पहाड़ों को देखा, पहाड़ों की खूबसूरती को देखा। मेरी टीचर मेघा मैम हमेशा कहते थे कि पहाड़ अपने आप में ही एक चीज़ है, हर एक पहाड़ की कठिनाइयाँ अलग, वेदर सब चीज़ अलग होता है। तो मेरा पहली बार कुछ ऐसा था, हम कैंप पहुँचे, बेस कैंप पहुँचे। तो वहाँ पर जाके पहले रात, दिन तो कट गया, रात कटनी बाकी थी। तो रात में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी। -7 डिग्री, -8, -9 ऐसे टेम्परेचर बदलता जा रहा था टाइम के साथ। तो जैसे ही रात के 10 बजे मेरी हालत हो गई ख़राब। मुझे गैस होने लगी, मुझे वॉमिटिंग, लूज मोशंस और हाई डिहाइड्रेशन। ये सर दर्द यहाँ से और पीछे से बहुत फटने लगा। असहनीय दर्द होता है माउंट ट्रेनिंग में। तो पहली बार ज़िंदगी का ये दर्द था। ऐसी ठंड कड़ाके की, बस मुँह से जो पानी निकल रहा है उल्टी का, वो भी जम जाता सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ऐसी ठंड थी तो बहुत मुश्किल था। रात मैंने बहुत मुश्किल काटी मेरे बेस कैंप में। हमारे नीलेश भैया थे मेरे साथ मेरे कैंप में, तो उन्होंने मेरी थोड़ी मदद की। रात को मुझे उठाया, मुझे बिठा के पानी पिलाया। गर्म पानी भी नहीं था हमारे पास। और फिर सुबह हुई। सुबह होने के बाद में एक जेबा दीदी हैं, उन्होंने मेरे पेट पर गरम ब्लैंकेट बांधा, वो गरम शॉल बांधा। और मेघा मैम ने मुझे गरम कुछ खिलाया। बहुत मुश्किल से अरेंजमेंट होता है पहाड़ों पे, ये सब खाने को प्रॉपर नहीं मिलता है। तो वहाँ पे मुझे गर्म पानी मिला थोड़ा, तो उससे मेरी थोड़ी हालत ठीक हुई। उसके बाद दिन में थोड़ी तबीयत ठीक होने के बाद में फिर हम एडवांस बेस कैंप की ओर निकल गए। वहाँ पर ऊपर जाने के बाद मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी, सिर्फ दिमाग चल रहा था, चढ़ना है, कुछ करना है। तो ये सब था मेरे दिमाग में। तो फिर चढ़ते चढ़ते हम बेस कैंप पहुँच गए। शाम को 4 बजे 4:30 तक हम बेस कैंप पहुँच गए। मैं आज अननोन पिक पर आई हूँ, जिस पिक का कोई नाम नहीं है। और मैं हमारे भारतवर्ष की पहली ट्रांसजेंडर होंगी जो इस पिक को क्लाइंब करेगी। और मैं इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जो ये पिक कंप्लीट करेगी। इसकी हाइट है 6111 मीटर। और मैं अभी एडवांस बेस कैंप पर हूँ। बेस कैंप से सबमिट के लिए निकले, तो वो पल मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं अपने भारत के लिए कुछ कर पाई। और मैं इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ जिसने 6000 मीटर की ऊंचाई के पहाड़ को फतेह करके आई। और मुझे ये बताने में बहुत ही गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि मैंने ये पहाड़ चढ़ा।
और मैं अपने भाई बंधुओं को यही कहना चाहती हूँ, निकलिए और आगे बढ़िए। हम सिर्फ बधाई तक सीमित नहीं रहेंगे, हम कंधे से कंधा मिला के, नर नारी के कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। आप घर से निकलते तो देखिए आपका कोई हाथ आएगा और हाथ पकड़ के ले जाएगा कामयाबी की ओर। जैसे मुझे मेरी मेघा परमार मैडम और शोभिनाथ शर्मा सर मिले, इसी तरह आप भी आइए और आगे बढ़िए। बहुत अच्छा लगा पर बहुत टफ भी रहा। जैसे हर पहाड़ अपने आप में बहुत अलग और बहुत चैलेंजिंग होता है, तो इस बार सबसे ज़्यादा जिस चैलेंज को फेस करना पड़ा, क्योंकि स्पीति तरफ हम गए थे तो -20 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा था, जिसकी कल्पना हमने नहीं की थी। और बहुत ज़्यादा ठंड था, बहुत ही ज़्यादा ठंड था। पूरा रॉकी माउंटेन था, सो क्लाइंबिंग करने में भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई। जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो तो ऑक्सीजन लेवल तो वैसे अपने आप ही कम हो जाता है, तो बॉडी खुद से बहुत लड़ती रहती है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी बहुत हुई। और इस बार टीम में मेरे साथ पहली बार किट्टू गए थे, किट्टू टांग जो कि एक ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, और नीलेश जी गए थे, नीलेश सिसोदिया जी, शोभिनाथ शर्मा सर, हम सब लोगों की जो टीम गई थी। तो क्या होता है, टीम के एक एक मेंबर का भी ध्यान रखना पड़ता है, खुद को भी और उसके टीम के जो बडी होते हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चैलेंजेस भी था कि कोई बीमार ना हो जाए, पूरी की पूरी टीम ऊपर तक पहुँचे। तो होता ये था कि जब ऐसे टाइम में जब तबीयत ख़राब होती है, हेडेक होता है, खुद को भी हेडेक हो रहा है, टीम के पर पर्सन को हेडेक होता है, तो वहाँ एक ही उपाय होता है इन सबसे बचने का, पानी पियो और यूरिन जाओ, ताकि हम प्रॉपर एक्मेटाइज हो। इतने सारे चैलेंजेस के बाद मरते मरते एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते हम फाइनली अपनी जो हमने टारगेट सेट किया था वहाँ तक पहुँचे। और बाद में ये पूरे भारतवर्ष में इतिहास रचा गया। आप किसी का सपोर्ट कब करते हैं? जब आप उसमें ज़िद देखते हैं, जुनून देखते हैं, इच्छा शक्ति देते हैं, कुछ कर गुजरने की चाह देखते हैं। मैं हूँ या कोई भी हो या कोई भी गुरु हो, वो तभी अपने शिष्य को पूरा 100% देता है जब बच्चा 100 से भी डबल % देता है, तब तक कोई आपका सपोर्ट नहीं करता। तो किट्टू के अंदर वो थी कि मुझे करना है। उनकी मेहनत है, हमारा तो छोटा सा सपोर्ट था हमारी टीम का, जैसे शोभिनाथ शर्मा सर, SK प्रसाद सर, और थोड़ा सा हम लोगों ने उनका डाइट चार्ट बनाया कि सुबह रनिंग कैसे करनी है, उन लोगों को 10 किलोमीटर एवरीडे रनिंग करना है, सुबह 4 बजे उठना है। उनकी योगा क्लासेस लगाई गई। बाद में उनकी हिंदी और इंग्लिश की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी और बहुत मायने रखाते हैं आपके जीवन में, तो उनकी शिक्षा के ऊपर काम किया। उनकी हिंदी इंग्लिश की ट्यूशन लगाई गई। फिर शाम को क्रॉसफिट, ताकि जाके उनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम की जाए, उनके माइंड रिलैक्स कूलिंग पे काम किया जाए, उनको डिसिप्लिन लाइफ में रखा जाए। जो चीज़ें वो वहाँ किसी भी माउंटेन्स में फेस करेंगी, उसकी ट्रेनिंग हमने यहाँ से शुरू करवाई। और इसमें सफलता कभी किसी एक अकेले की नहीं होती, इसमें पूरे टीम का योगदान होता है। तो सभी का कॉन्ट्रीब्यूट था उसमें, सभी ने 100% दिया, और तब जाके पूरी टीम की वजह से ये कीर्तिमान रचा गया कि भारत की पहली ट्रांस जो कि इतनी ऊंचाई तक पहुंची। नमस्कार, जय हिंद। मैं शोभिनाथ शर्मा, भोपाल मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश का पहला लड़का जिसने माउंट कोजियास को ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन क्लाइंब किया है। और साथ ही साथ मैं थोड़े बहुत सोशल वर्क और छोटी मोटी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ हमेशा सोशली। तो 7 महीने पहले जब मैं किट्टू से मेरी मुलाकात हुई पहली बार, तो एक ट्रांसजेंडर को देख के जो इतना इंटरेस्टेड है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में, बहुत खुशी महसूस हुई। तो मैंने उनसे जो स्वाभाविक सवाल जो आजकल दुनिया करती है, हमसे भी करती है, कभी ना कभी किया होगा और सबसे करती है जो माउंटेनियरिंग करते हैं, कि पहाड़ चढ़ के कर क्या लोगे और ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो उसने बोला मैं ट्रेनिंग इसलिए करना चाहती हूँ पहले कि मैं तो पहाड़ चढ़ूँगी, और पहाड़ चढ़ूँगी तो मेरे स्कूल और कॉलेजेस में बाथरूम बन जाएंगे ट्रांसजेंडर के लिए। तो मैं एकदम से चौंक गया। मैंने कहा ये क्या बोला आपने कि माउंटेन चढ़ने से क्या बाथरूम बनते हैं। तो बोलते नहीं, जब मैं माउंटेन चढ़ जाऊँगी तो लोग मेरे को सुनेंगे, मेरे बारे में पेपर में पढ़ेंगे, और मैं हर जगह लिखा करूँगी कि ट्रांसजेंडर के लिए भी मेल फीमेल के अलावा बाथरूम होने चाहिए। जब मैं छोटी थी,
जब मेरे बचपन की एक बात बताती हूँ छोटी सी। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ा करती थी तो मैं बहुत परेशान हुआ करती थी कि लड़कों के वॉशरूम में जाऊँ या लड़कियों के वॉशरूम में जाऊँ, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता होता हम लोग क्या हैं। लड़कियों की वॉशरूम में जाती तो वो लोग मुझे बोलते, वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं होते, बुरा लगता, बुरा बोलते बच्चे। तो फिर अब मैं लड़कों के वॉशरूम में जाती, वो बुरा बोलते, वो हरासमेंट, बहुत ज़्यादा हरासमेंट करते, बुरी हरकतें करते मेरे साथ, छेड़ते मुझे, चिढ़ाते मुझे, तो इस करके बुरा लगता था। तो ये मेरे साथ बहुत हुआ। हर ट्रांसजेंडर बच्चे के साथ होता है ये। तो धीरे धीरे बड़ी होती रही, समझने लगी बातें, तो मैं वॉशरूम नहीं जाया करती थी। मैं 3 से 4 घंटे तक वॉशरूम रोक के रखती थी। कैसा लगता है कोई अपना 2 मिनट तक भी वॉशरूम रखे तो कैसा लगता है। तो मैं वो 3-3, 4-4 घंटे तक वो पीड़ा, जो मेरे अंदर की पीड़ा है, वो जाहिर मैं करती हूँ। ये पहाड़ चढ़ने का मेरा यही एक उद्देश्य था कि नर नारी एक समान नहीं, नर नारी किन्नर एक समान होने चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में टॉयलेट हो, ट्रांसजेंडर वॉशरूम, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जब ट्रांसजेंडर टॉयलेट होगा हम भी आगे बढ़ेंगे और हम भी पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब आपके आगे लगता है भारत के खेल मंत्री जी के सामने, मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर के सामने आप बैठते हैं और वे किट्टू से बात करते हैं, फेस टू फेस हम सारी पूरी टीम से बात करते हैं। वो उस बच्चे को एकदम खिलाड़ी की तरह देखते हैं। उस समय हर व्यक्ति के अंदर जोश भर जाता है कि देखिए वो उनको इक्वल समझते हैं, वो समझते हैं कि उसके अंदर प्रतिभा है, वो कुछ कर सकती है। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बाद में लास्ट में जब आपके पीछे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ होता है और आप वहाँ पिक्चर क्लिक करवाते हो, उस टाइम जो सीना कहते हैं ना, चौड़ा हो जाना, वो वाली फीलिंग तब आई थी। जब हम लोगों ने सबमिट कर लिया और सबमिट करने के बाद दिल्ली आए तो एक्सपेक्टेड तो था कि लोग काफ़ी इज्जत करेंगे, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा, क्योंकि एक कीर्तिमान हासिल किया है हमने, ऐसे एक रिकॉर्ड रच दिया है जो शायद से हिस्ट्री में कभी नहीं टूट सकता। ये किट्टू का नाम पूरे हिस्ट्री में हमेशा के लिए हो गया कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर माउंटेनियर जिसे 6000 मीटर किया हो इंडिया में, उसका नाम आएगा, अब हमेशा आएगा। तो हमें भी बहुत गर्व महसूस हुआ। और जब हम दिल्ली पहुंचे तो बड़े मुश्किलों से एक मीटिंग हम लोग की सेट हुई, जिसमें हम लोगों ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर किरण रिजिजू जी से बात की और उनका रिस्पांस मेरे को देख के मैं तो सरप्राइज हो गया कि वो LGBT कम्युनिटी को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना नॉलेजेबल इंसान। बाकी मैं किट्टू के लिए क्या बोलूँ, उसने तो एक कीर्तिमान रच दिया है जो एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे भी कभी कि इतनी जल्दी होगा, लेकिन विदिन 6-7 मंथ्स ये इसने कारनामा कर दिखाया। एक सरप्राइज एलिमेंट है, इसका सरप्राइज पैकेज है। हमारे साथ 10 माउंटेनियर्स और गए थे जो प्रोफेशनल माउंटेनियर्स हैं, उन लोगों से पहले ये पहुंची, तो देख के बहुत अच्छा लगा कि अगर चाहा है तो रहा है। और ये जिस हिसाब से इसने वहाँ पे कारनामा कर दिखाया है, मैं बहुत सरप्राइज हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं 2 बार चढ़ के आया हूँ। और दूसरी बात की जाए कि मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी कॉजेज, जो कॉज के लिए किट्टू लड़ रही है, वो कॉज मेरा भी है अब, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना वही कॉज बनाएं। CBSE और स्टेट बोर्ड्स और जितने UGC जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूवल या मान्यता देती हैं, उन तक ये बात पहुँचाई जाए कि अगली बार जब भी वो किसी को मान्यता दें या लाइसेंस रिन्यू करें, तो उससे पहले वो ये मेक श्योर करें प्रोविज़न में कि ट्रांसजेंडर के लिए भी उस इंस्टीट्यूशन में, उस इस्टेब्लिशमेंट में एक बाथरूम हो, ताकि ये लोग भी पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। सो इसी बात पे मैं एक पेटिशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वो पेटिशन पे आप लोग जाएं और अपना मत दें। अगर आपको लगता है कि वॉशरूम होना चाहिए तो प्लीज़ बताएं, और नहीं लगता कि नहीं इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे वॉशरूम की, और हो सके तो वुमेन और मेन जो वॉशरूम है वही बंद करके एक सिंगल वॉशरूम कर दिया जाए, तो वो भी आप बताएं। आपके विवेक पे मैं ये सब छोड़ता हूँ। तो प्लीज़ उस पर देखें, सपोर्ट करें, ताकि हम लोग गवर्नमेंट को और पावरफुली बोल सकें, उनसे रिक्वेस्ट कर सकें कि देखिए देश की और जनता की आवाज़ है, इतने सारे लोग चाहते हैं कि यहाँ हर इंस्टीट्यूशन में एक ट्रांसजेंडर वॉशरूम हो।